નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના કવિતા નંબર 19 તોતા ઓર ઇન્દ્ર કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। काव्य नंबर 19 स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? तो इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोते को देखा। प्रश्न नंबर 3, पेड़ क्यों सूख गया था? तो उसका जवाब आएगा, एक शिकारी द्वारा विष भुजा बाण चलाने से ये पेड़ सूख गया था। प्रश्न नंबर 4, पेड़ पर किसने आफत डाली थी? तो शिकारी के विष भुजे बाण ने पेड़ पर आफत डाली थी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? हरे भरे छायादार वृक्ष वाले विशाल और सुंदर वन में एक पक्षी हरे भरे वृक्ष पर बसना चाहेगा, फिर भी तोता इन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ की खोखले में रहता था। ये देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। प्रश्न नंबर 2, तोते ने इस सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्यों बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो उसका आंसर हम देखेंगे। तोते के अनुसार जन्म से लेकर अब तक उस हरे भरे पेड़ ने सुख दुख में उसका साथ दिया। आज उसके बुरे दिनों में उसे छोड़कर तोता कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे मत अनुसार तोते की बात सही है, साथी की पहचान बुरे दिनों में होती है। तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया है। प्रश्न नंबर 3, तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? तो हम उसका आंसर देखेंगे। तोते ने इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता है और इसका अंत भी इसी के साथ होगा। ये सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए। उन्होंने इस पेड़ को नव जीवन प्रदान कर दिया और वो पहले ही तरह हरा भरा हो गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, तोते ने इस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए या बताए? उत्तर आएगा, तोते का इस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वे पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। तोते का जन्म इसी पेड़ पर हुआ था। इसकी डाली डाली पर उसे प्राणों से भी प्यारी थी। इसने इस पेड़ की आनंददायक छाया में होश संभाला था। उसे बोलने, कूदने और उड़ने की शिक्षा इसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था। उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है। तोते ने इस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपयुक्त कारण बताए हैं। प्रश्न नंबर 2, तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो उसका उत्तर आएगा, इंद्र, अरे भाई तोते, इस वन में एक से एक हरे भरे पेड़ भरे पड़े हैं। आश्चर्य है, तुम इस सूखे पेड़ के इस खोखले में अपरिचित जैसे और अनाड़ियों की भांति पड़े हुए हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? उसका आंसर देता है तोता, महाराज, ये पेड़ आज सूख गया है, पर पहले वो बहुत हरा भरा और सुंदर था। पूरे वन में ये अपने ढंग का अकेला और सबसे अच्छा पेड़ था। ये इस वन की शोभा था। विभिन्न प्रकार की चिड़िया, कोयल, तोते, मैना आदि सबको ये पेड़ बहुत प्यारा था। मेरा जन्म इसी हरे भरे पेड़ पर हुआ था, इसीलिए मुझे उसकी डाली डाली बहुत प्यारी हैं।
इसी की छाया में मैंने अपना जीवन आरंभ किया था। उसी पर मैंने बोलना, चहकना और उड़ना भी सीखा था। इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक शीतल छाया दी है। ये मेरे सुख दुख का सच्चा साथी रहा है। लेकिन आज ये पेड़ सूख रहा है, इसका एक कारण है। एक बार वन में एक शिकारी आया था। उसने अपने विष से बुझा बाण इस पेड़ पर चला दिया था। तब से ये पेड़ विष के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। ये पेड़ मेरा बचपन का साथी है। इसी पेड़ पर रहकर मुझे सुख, संतोष और शांति मिलती है। उसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। लगता है इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण होगा। इंद्र: ओह, तो ये बात है तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग लो, मैं इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोता: हे देवपति, ये पेड़ सारे वन की शोभा है। आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। इंद्र: एवमस्तु। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विस्तृत: तो मेरे पास इस विषय का विस्तृत जानकारी है, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है गौरवशाली। भारत का इतिहास गौरवशाली है। प्रश्न नंबर 3, मोदमयी। नीम की मोदमयी छाव में मैंने विश्राम किया। प्रश्न नंबर 4, एवमस्तु। इंद्र ने एवमस्तु कहकर तोते का वरदान दिया। प्रश्न नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 1, जहाँ मनुष्य न हो तो उस विस्तार को हम क्या बोलते हैं? निर्जन विस्तार है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका शब्द समूह आएगा निर्जन। जिसमें बल न हो उसको हम बोलेंगे निर्बल। ये जो हमें दिखता है वो निर्बल हो गया है, उसमें अभी बल नहीं है। प्रश्न नंबर 3, देवों के अधिपति, तो उसको बोलते हैं देवपति। जो देवों का देव बोलते हैं, तो देवों के अधिपति उसको बोलते हैं देवपति। प्रश्न नंबर 4, भू के पति, तो उसको बोलते हैं भूपति। तो विद्यार्थी मित्रों, संपूर्ण काव्य नंबर 19 तोता और इंद्र के बीच में जो संवाद हुआ था वो काव्य का स्वाध्याय यहाँ समाप्त होता है। जो तमने अमारो विडियो गमे छे तो मित्रों लाइक करी तमारा मित्रों सुधी शेर करवानो भूलशो नहीं। तमारा बधा ज विषयનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલ ઉપર મળી રહેશે।